बोलो क्या हो रहा है क्वेश्चन, करो सॉल्व लाइव क्वेश्चन। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस सीरीज निकालना चाहिए। देखो 6 से हम 46 तक पहुंच गए और 100 तक भी नहीं पहुंच पाए, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंक्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंक्रीज। स्मॉल इंक्रीज का मतलब क्या होता है? प्लस। और इंक्रीज अगर लार्ज हो, जैसे 5, 15, 45, समझ रहे हो मेरी बात? चलो 76। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या, देखो यहाँ पे +2 हो रहा है, इसमें देखो कितना हो रहा है, +6 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, +10 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, +20 हो रहा है। 20। अब 10 नहीं हो रहा है। सर सर कितना हो रहा 10 है? नहीं, सर 12 प्लस होगा। 12 हो रहा है ना सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझदार हो। चलो अभी देखना, पार्टी खत्म नहीं हुई है, समझना। अब फिर से डबल डिफरेंस निकालो। 2 और 6 में डिफरेंस कितना आया? 4 का। फोर। फिर 6 और 12 में कितना है? 6 का। 12 और 20 में कितना है? 8 का। मुझे बताओ अगला किसका आएगा? 46 प्लस 30। वेट, 10। 10 का आएगा। 10 का आएगा ना, सही बात है ना? 70। लेकिन 10 लाने के लिए पहले ये 10 लेना पड़ेगा, हाँ यस और नो, और ये 20 भी लेना पड़ेगा। 20 प्लस 30 जोड़ेंगे और फिर 46 के साथ जोड़ देंगे, कितना आएगा? 76। देखो 20 और 10 करो तो 76 सर। 30 तो तुम वैसे भी लाने वाले थे कि नहीं लाने थे? तो सीधा सीधा 30 को 46 के साथ जोड़ दो, कितना आ गया? 76। डबल डिफरेंस सीरीज थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मैटर में। चलिए अगला सवाल देखो, बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा बना देगा, स्कूल का बच्चा भी बना देगा, 5वीं पास बच्चा। करो सॉल्व। सर 200। गलत जवाब। 20। कितना? 300 है, 300। गलत जवाब। 300। गलत जवाब। 100। 150। तो मतलब कुछ लोग का, अरे कुछ लोग का 150 बहुत फेवरेट हो गया है। ठीक है। 150। सर 100 है सर, वो डिवाइड बाय 2 3 4 5 हाँ ऐसे। बहुत बढ़िया ने ना, 150 रहेगा सर। 100 इज द 100 करेक्ट है। आंसर। जिसने भी प्राणी ने 100 बताया वो अपना प्राणी अपना नाम बताए। सर शिवम। शिवम। दिव्या। दिव्या, गुड। देखो ये ध्यान से देखो, ये 72,000 है, इसमें 3 जीरो है। 72,000 36,000 में डिवाइड बाय 2 हुआ है। 36 को अगर ये, अब यहाँ भी ट्रिपल जीरो, यहाँ भी ट्रिपल है, तो 36 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा? डिवाइड बाय 3 करना होगा। अब देखो यहाँ भी 3 जीरो और यहाँ भी 3 जीरो है, तो 12 को 3 बनाने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय 4 करोगे। 4 कर। अब देखो, अब थोड़ा समझदारी से काम करो। अब मेरा जीरो कम होने वाला है, क्यों? क्योंकि जब 2 से किए, 3 से किए, 4 से किए, जब तुम 3,000 को बाबू 5 से करोगे तो 5 छक 30 नहीं होगा? हाँ, तो 2 जीरो भी आएगा, तो तो डिवाइड बाय 5 हुआ। तो बराबर है। मुझे अगला वैल्यू डिवाइड बाय 6 नहीं होगा, और 600 को 6 से डिवाइड करो तो 100 हाँ, नहीं होगा। सही बात है कि नहीं, बोलो? थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, नहीं यार। इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है। नहीं लगाओगे तो फिर तो मामला खराब है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करो। अच्छा ये सब क्वेश्चन मैं कराना स्टार्ट कर दूं अब, ये सुनो, बोलो कि इनइक्वालिटी वाला पहले करा दूं? बोलो ये वाला करा दूं पहले? बोलो, करो ये वाला करो, चलो पहले इनइक्वालिटी सर करो, यही। पहले ये करो, फिर वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। फिर पहले ये कर लेते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम एक एक करके करेंगे। अच्छा इनइक्वालिटी मैंने पढ़ाया है ना भाई? हाँ सर। हाँ तो करो। देखो x इक्वल टू सर, रूट, x is equal to पाई। ये आएगा। ये आएगा। हाँ। मुझे पता ही था तुम लोग 1 नंबर के नालायक हो, लेकिन ठीक है, कुछ लोग सर इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करा के बता कराऊंगा, सकते अभी हैं, बिकॉज कराऊंगा। ये जब याद आप देखो, जब आप गलत दोगे ना जवाब, तो मैं बताऊंगा। आप सही जवाब दोगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। और उसमें भी 3-4 बच्चे है ना, सारे बच्चे तो कितना मेहनत करते हो वो मुझे मालूम ही है।
ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल बात है, देखो समझना मेरी बात। देखो दोनों में क्या फ़र्क है। अगर मैं बोलता हूँ x इक्वल टू रूट 25 तो ये सीधा सीधा 5 हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता x इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तो x के दो वैल्यू निकलते, क्या, +5 और -5। समझे, समझे कि नहीं बात को। यहाँ तो x इक्वल रूट 25 दिया तो सीधा सीधा x की वैल्यू 5 आ गई, और y क्यूब इक्वल टू 125 है तो क्यूब रूट ऑफ 125 इज y इक्वल टू 5, तो सीधा सीधा a इक्वल टू आंसर आ गया और पहला इसका करेक्ट आंसर। इसमें कोई खराबी नहीं है। अभी अगला क्वेश्चन जब आएगा तो जन्नत दिखा देगा एग्जामिनर आपको, ठीक है। रुको एक सेकंड, बनाओ इसको, करो सॉल्व, करो। इनइक्वालिटी मैंने पढ़ाया है, जो नए बच्चे हैं फर्स्ट क्लास है। नहीं सर, नहीं पढ़ा। नहीं, आप नहीं आए होंगे, जो आप थोड़ा लेट आए होंगे, आप चिंता मत कीजिए। सर दिसंबर से। दिसंबर से हो? सर एक बात बताओ बाबू, दिसंबर से हो और मैंने जो लेक्चर लेकर के अपलोड किया है जनवरी फरवरी में, तो कैसा मतलब आप नहीं होंगे? यूट्यूब पे अपलोडेड है ना बाबू, ऐसा चिंता की बात नहीं है। पढ़ाना तो मुझे वैसे भी है, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन आप अपडेटेड रहेंगे। एग्जामिनर को पता है क्या? सर आंसर डी है क्या, x ग्रेटर देन x more than equal to y। डी फॉर दिल्ली। यस बहुत सर। बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब चलो, अब रेडी हो जाओ। तुम लोगों ने क्या किया, एक्स एक्स लिख के काम किया था क्या? चलो अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जो नए बच्चे हैं थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम जब डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। देखो मेरे पास देख रहा हूँ एक्स की जगह पे क्या है, +2 है, यस और नो। हमें दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू -35 कितना होता है, -35, यस और नो, बोलो, ठीक है। हाँ सर। दूसरा, हमें कुछ इस तरह से +2 के फैक्टर्स बनाने हैं ताकि उसका प्रोडक्ट आए -35 और सम कितना आना चाहिए, ये प्रोडक्ट आना चाहिए कितना, सर 7 और -5 आएगा। आ रहा हूँ बाबू, आ रहा हूँ, बस एक बता लेने दो, नहीं तो इन लोगों का ना घर पे बैठ के टेंशन हो जाए इनको। सम जो होना चाहिए +2 होना चाहिए और प्रोडक्ट होना चाहिए -35। ऐसा तब होगा जब मैं, अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ 7 लिखता हूँ और ये 5 लिखता हूँ, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 35 तो हो जाएगा, लेकिन क्या आपको +2 चाहिए, यस और नो। अब +2 चाहिए तो आपको ये बड़ा नंबर रखना होगा, ये छोटा रखना होगा, ये बड़ा रखना होगा, ये छोटा रखना पड़ेगा। अब देखो इन दोनों का सम निकालोगे, जोड़ोगे तो +7 -5 हो जाएगा कितना, +2, और प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा, -35, ठीक है कि नहीं, बोलो सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया चल रहा है। अब देखो रूल ये कहता है, थोड़ा सा मैं और चेंज कर देता हूँ। अगला पॉइंट कहता है कि जो भी आपने फैक्टर निकाला उसका साइन चेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, साइन चेंज। साइन चेंज मतलब +7 बन जाएगा -7 और -5 बन जाएगा कितना, वो वैल्यू ऑफ x हो जाएगा ना सर फिर। आ रहा हूँ, चिंता मत करो। साइन चेंज कर दो, कर दिया, +7 बन गया -7 और -5 बन गया +5। अगला स्टेप क्या कहता है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, यानी -7/1, फाइनल वैल्यू कितना आएगा, 7, -7, यस और नो। अब इसको भी डिवाइड करोगे +5/1 तो कितना आएगा, +5, यानी x के मेरे पास दो वैल्यूज आए, कौन कौन से आए बताओ जरा। ये x को रिप्रेजेंट कर रहा था, बोलो, -7 और +5। क्लियर है सबको, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। नहीं सर, बढ़िया चल रहा है। जो नए बच्चे उनको समझ में आ रहा है क्या, समझा सर। नए बच्चों की बात कर रहा हूँ, कोई नया प्राणी होगा ना आज धरती पे, नहीं सर, नहीं आ रहा समझ में, नहीं। कोई बात नहीं, चिंता मत, नहीं। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। ओके, वाई पे काम करते हैं। वाई पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया, +15 दिया। +15 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 7 और 8 प्रोडक्ट चाहिए 56, 7 और 8, +7 7 और 8 प्लस का 8,
ठीक है ना। ठीक। अब दोनों को जोड़ोगे तो +15 होगा और मल्टीप्लाई करो तो +56 चाहिए और हमें +56 भी चाहिए। बाद में क्या Yes. करना पड़ेगा, कॉफिशिएंट चेंज करो इसका, सॉरी साइन चेंज करो -8 और कॉफिशिएंट y का क्या है 1 है, तो ये -7 और -8 ही रह गया। चलो अब भिड़ा देते हैं x को y से। तैयार हैं आप लोग? देखो यहाँ लिख रहा हूँ -7 + 5, फिर से y के लिए हम क्या लिख रहे हैं, ये y का था हमारा -7 -8। इसको कंपेयर करोगे इससे पहले बार में तो क्या होगा, इक्वल टू आएगा। इसको कंपेयर करो इसके साथ, क्या आएगा, -7 और -8 में कंपेयर करोगे तो ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y को। तो बताओ क्या होगा, -7 बड़ा है या -8 बड़ा है? -7. -7. याद रखना नंबर सीरीज में जो 4 दिन पहले ज्वाइन किए वो तो वैसे भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, या 2 दिन पहले, ठीक है। लेकिन जो लोग पहले से हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। जीरो की बात कर लेते, जीरो है, ये -1 है, -2 है, ये +1 है, +2 है, ये +3। जो ओरिजिन से ज़्यादा दूर होता है पॉजिटिव साइड में वो वैल्यू इंक्रीज करता है, लेकिन ओरिजिन की जो नज़दीक होता है निगेटिव साइड में वो वैल्यू बढ़ता है। समझे? बात क्लियर है कि नहीं? एकदम सिंपल रख रहा हूँ मैं। देखो +3 बड़ा है +2 से, ओरिजिन से जितना दूर जाओगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वो वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन निगेटिव में क्या होता है, ओरिजिन के जितने नज़दीक रहोगे आप वो वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। जैसे मैं आपसे पूछूं -2.8 बड़ा है या -1.8 बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है? जो ओरिजिन के नज़दीक है निगेटिव साइड में वो बड़ा है। सिंपल बात है, इसमें दिमाग बिल्कुल लगाना ही नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना भी मत, ठीक है। अभी मैं पूछ लूँगा -0.8 बड़ा है या -2.8 बड़ा है, बताओ। -0.8. एक सवाल और पूछता हूँ, मुझे तो +2 बड़ा है या -2.8 बड़ा है? +2. पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो ठीक है, चलो इसको हमने कर लिया, ये हो गया। इसका इसके साथ करें तो -7 बड़ा निकल गया, तो क्या निकला, बड़ा निकल गया, ग्रेटर हो गया। अब इसको चेक करो इसके साथ, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ग्रेटर आया। अब इसको चेक करो इसके साथ, +5 -8 क्या हो गया, बड़ा, यानी 3 बार बड़ा और 1 बार इक्वल। कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है ना? पीडीएफ पे स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ ना, टेंशन नहीं, पीडीएफ तो सर पहले सर क्या हुआ था? सर थोड़ा रिपीट करोगे, मेरा नेटवर्क लॉस्ट हो गया। अरे आने वाला है क्वेश्चन, क्या टेंशन ले रहे हो, और भी क्वेश्चन आए, खत्म थोड़ी हुआ है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। ठीक है, और वैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो देख भी सकते हो, नहीं तो लेक्चर खत्म हो जाएगा हमारा, सारा हो नहीं पाएगा। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x² = 81। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताएंगे जरा आप? +-9. +9 और -9, ठीक है। +9 और y² = क्या, 81, तो प्लस सॉरी 81 बोल रहा हूँ, सॉरी 64 है ना। प्लस क्या 8 आएगा। +8 और +8 -8 आएगा। प्लस 8 इसमें माइनस कोई दिक्कत ही नहीं है, चेक करते हैं। देखो पहले x की वैल्यू सारी लिख लो, +8 और -8, और y की वैल्यू लिखोगे +9 और -9। देखो मैं आराम से चल रहा हूँ ना, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँ, मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। अब मुझे बताओ, इसको कंपेयर करोगे, सर उल्टा लिखा है, क्या गड़बड़ लिख दिया यार, प्लस, ओके सॉरी 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 एक्चुअली स्लो लिखने के चक्कर में ना और गड़बड़ हो जाता है फास्ट लिखता हूँ मैं, ठीक रहता है स्लो। अब तुम बोलोगे शेर को चूहे के चाल चलेगा क्या, कैसे चलेगा? एक्स की वैल्यू क्या होती है, +9 और -9। वाई का वैल्यू देखते हैं, +8 और -8। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं, वी विल गो स्लो। पहले इसको चेक करो, ठीक है। क्या होगा, 9 बड़ा है 8 से, ग्रेटर का साइन लगा दिया। हाँ, अब इसको चेक करो, 9 बड़ा है -8 से, ग्रेटर लगा दिया। अब इसको चेक करो, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। -9 क्या निकला, छोटा या बड़ा? छोटा। एक्स लेस देन वाई हो गया ना, लेस देन। अब जैसे ही अपोजिट साइन हो तो आंसर क्या आ जाएगा, CND।
यह रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड। ऐसा कभी होता है क्या, तुम अपने भाई से बड़े भी हो और छोटे भी हो एक ही टाइम पे, होता है? नहीं होता है। No. अब इसमें तुम देखोगे, Yes, sir. इस वाले में देखो -9 और -8, आप देखो बताओ कौन है, छोटा निकला ना, छोटा निकला। हाँ, अब जैसे ही minus. दो अपोजिट साइन मिल गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अपोजिट साइन मिल गया आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आंसर क्या आएगा? नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश्ड। तो इसका मतलब ये नहीं कि x इक्वल टू वाई हो गया, ये भी रहेगा तो भी चलेगा, ये भी रहेगा तो भी चलेगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. तो ये चौथा पॉइंट था आपका, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये वाला पॉइंट, खाली आपको समझाने के लिए, क्यों बहुत सारे बच्चे ही सोचते हैं कि सर कौन सा तीर किधर से खींच दिया आपने। ये तकलीफ झेला था मैंने भी फर्स्ट लेक्चर में, जब मैं 2000 आई थिंक से 10 में तैयारी कर रहा था या फिर देख रहा था प्लेसमेंट का, तो फर्स्ट टाइम फटाफट सर ने लिख दिया, मेरे को लगा कि क्या कर दिए फटाफट। तो फिर बाद में मैंने खुद का रिसर्च किया, हालांकि 3 ही दिन में चीज़ें क्लियर हो गई मुझे, आप लोगों को पता नहीं कितना टाइम लगेगा। चलो ये देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई। 17x² माइनस 14x माइनस 83, वो x2 नहीं लिखा है, x स्क्वायर है वो, ध्यान रखना इस चीज़ का। y² इक्वल टू 2y प्लस 35। सॉल्व करो उसको, बताओ क्या कहानी है। करो। आरोही, आप लेट कैसे हो जाते हो? डेली खाना वाना बना के बैठते हो क्या पढ़ाई करने के लिए? नो सर, एक्चुअली सर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ हाँ तो हाँ, बस अब बस उनका बस बस, ओ बस क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलेगा, सॉरी सर। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं पेपर सॉल्व समझे नहीं। अब देखिए, हॉरर पिक्चर चल रहा है, हॉरर पिक्चर में क्या होता है, जब कॉमेडी मूवी चलती है ना, जैसे जीके या जीके, उसमें तो क्लियर हो जाएगा। अभी हॉरर पिक्चर बीच में आइएगा और बोलिएगा नो रिलेशन आएगा क्या सर? नो रिलेशन। सही है, बहुत बढ़िया। देखो सॉल्व करते हैं इसको, देखो 17x² माइनस 14x, देखो ये -83 है और ये -80 उधर जाएगा तो +80 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो आप देख लो क्या हुआ है, 17x² माइनस 14x माइनस 83 प्लस 80 क्या आएगा, -3 इक्वल टू 0। अब जरा समझदारी से काम करना है, तो क्या करेंगे बताओ। 17 3 जा 51 होता है, प्रोडक्ट इसका 51 होना चाहिए और सम कितना होना चाहिए 14। कैसे होगा, 17 3 जा वैसे ही होगा जैसे था, ये सुनो। तो -14 के फैक्टर्स बनाइए, ताकि ध्यान रखना जो अभी आए हो कोई दिक्कत नहीं। 17 और 3 का प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, बोलो, है ना? तो 51 हम क्या लिखेंगे, -17 और प्लस का क्या 3, प्लस इन दोनों 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -51। वो 51 ही और आएगा ना। दोनों को हाँ। जोड़ोगे तो -14 नहीं आएगा। आएगा सर। अब देखो इसको, आएगा। 17 तो आ गया, इसमें कोई खराबी वाला बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो लेकिन अगला काम क्या होना चाहिए, किसका, साइन चेंज करना चाहिए हमको, साइन चेंज करने का रिवाज है, हाँ -3। अब क्या करना है, डिवाइड बाय 17, कोफिशिएंट ऑफ x², डिवाइड बाय 17। तो ये वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, और ये वैल्यू कितना आ गया, 1 -3/17। कोई दिक्कत है तो बताओ, x के लिए कोई तकलीफ है तो बताओ, x के लिए कोई तकलीफ है तो बताओ जल्दी से। नहीं नहीं ठीक। नहीं सर। सर। अब काम करते हैं, y पे काम करते हैं, चलो। सर क्या हो गया, सर वो 14x का फिर से एक्सप्लेन करो ना, ये 14, मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ हाँ हाँ, सब तो यही बोलेंगे, मतलब कोई भी पाप हो तो सब मतलब मुकेश अंबानी को ही तुम बुरा भला कहो किसी को दूध
दूध, मम्मी बोलेगी बेटा दूध चढ़ा दो ना, 10 सेकंड की तो बात है, ठीक है मम्मी चुप धीरे से बोलो सर सुन लेंगे, ठीक है दूध चढ़ा के आ गए, सर मेरा नेटवर्क चला गया था प्लीज, ओ प्लीज बता दीजिए रिपीट कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसमें कोई दिक्कत। स्कूल में बहुत बार मैं भी सच में चला गया। सच में चला गया था क्या? बहुत बार तो मैं भी मेरा झूठ भी बोला चला हूँ गया था। स्कूल में, ड्यू टू फीवर पता चला पिकनिक पे गए थे। तो इसमें कोई खराबी वाला बात नहीं है, ईमानदारी में भी सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो, तो यहाँ पे -14x का मतलब क्या होता है, जो सम होना चाहिए वो -14 होना चाहिए, और प्रोडक्ट होना चाहिए -51, 17 इंटू -3। आप लेट आए थे क्या? अभी तो बताया प्रोडक्ट -51, और जोड़ोगे तो क्या आएगा +17, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 17 - 3 प्लस का, देखो अब जोड़ना है तो हमें क्या रखना होगा -17 रखना होगा, -17 + 3, तो -17 + 3 करोगे तो क्या आएगा -14, और ये वही तो हमें चाहिए था यहाँ पे, ठीक है ना। तो सम होना चाहिए -14 और प्रोडक्ट होना चाहिए -51, ठीक है। चलो दूसरे पे काम करते हैं। y², इसको इधर ले आओ, -2y -35 इक्वल टू क्या 0, ठीक है। y² - 2y - 35 इक्वल टू 0। चलो इसके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स ऐसे बनाना है कि प्रोडक्ट आना चाहिए -35 और सम आना चाहिए -2। बताओ क्या होगा 7 5 -7 + 5 7 और 5 और चूंकि 7 हमें माइनस रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव की वैल्यू बड़ी रखनी होगी, -7 + 5 -7 + 5 फैक्टर से डिवाइड करो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं 1 से, बस आप इसका साइन चेंज कर लो, +7 और -5। तो मेरे पास दो वैल्यूज यहाँ आ गया, दो वैल्यूज यहाँ आ गया। चलो अब ब्लू वाले कलर से पे जो कुछ ही लिख रहा हूँ ध्यान दो आप लोग, है ना। एक्स की कहानीबाजी कर लेते हैं। एक्स की कहानी क्या है, 1 है और -13 3/7 है, 1 है और -3/17 है, प्लस का 7 है और -5 है। चलो सॉल्व करते हैं। 1 7 से क्या है छोटा है, 1 -5 से क्या है बड़ा है, गलत हो गया, यानी CND आ जाएगा इसका आंसर। बोलो सही बात है ना। हाँ एक सर। जैसे ही एक अपोजिट आया फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आगे पीछे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, और ये एक्स वैक्स के चक्कर में मत पड़ना। हाँ ऐसे कर सकते हो फैक्टर बनाने, जैसे स्कूल में आप सीखे थे, इसमें कोई खराबी नहीं है। ये लेकिन बहुत देखो बहुत हार्ड है हार्ड कुछ नहीं होता है, सर। इसमें हाँ, बहुत बार हमें फिर तुम लोग खुद सोचो ना, बहुत बार इसमें वीक चंद्रगुप्त हुआ। मौर्य का उम्र 16 साल था, लेकिन उसके शरीर में उतने ताकत भी नहीं था, लेकिन इतना अच्छा वो तीर, वो क्या बोलते हैं उसको, तलवार चलाता था कि अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर को निपटा देता था वो। तो ज़रा सोचो कि जो कम एज वाले हैं वो कर लेते, तुम काहे नहीं करोगे हैं। ये सब तो 10th में पढ़ाया सर गया है क्योंकि तुम लोग, इसमें ना ये सब 10th में पढ़ाया गया, अभी मत बोलो हाँ 10th मान पास नहीं किए हो, सब मत बोलो। नहीं ऐसा नहीं, इसमें बहुत ये सब इसमें बहुत देखो, ये क्या है मैं मतलब बताता हूँ सुनो, आपको ट्राई आपका जो किया तो भिड़ंत है, सुनो मैं एक स्टूडेंट बन के आपके सामने पेश आता हूँ, तैयार हो, रेडी हो आप देखने के लिए, यस और नो। हाँ बोलो ठीक है, 45 है, 9 हुआ, 5 हुआ, पॉजिटिव चाहिए, -5 प्लस -4। ध्यान से देखो, मैंने इसका सीधा फैक्टर्स लिख दिया। मैंने क्या बोला, -45 चाहिए और पॉजिटिव वैल्यू बड़ी चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू जैसे बड़ी रखेंगे तो प्लस रखेंगे, यस और नो बोलो। मैं सीधा फैक्टर लिखने वाले ऐसे लोग हैं। 9 and 5 आएगा ना सर फैक्टर। हाँ मैं बता रहा 9 हूँ, and अभी मैं 5 एग्जाम्पल आएगा। की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो सीधा वैल्यूज की, यहाँ पे फैक्टर्स क्या आएंगे, 9 और 5 आएंगे, यस और नो। तो यहाँ पर क्या है 4 की तरह, यहाँ पे मुझे 4 चाहिए, तो प्लस का 9 रखना होगा, प्लस का 9 जैसे रखूंगा रिवर्स होकर -9 बन जाएगा, बोलो। और 5 रखूंगा तो क्या निगेटिव में, जैसे -5 रखूंगा तो रिवर्स होकर +5 हो जाएगा। समझे कि नहीं बात को, बोलो अरे बोलो। समझे। यस सर, वो जी- माइनस को भी पीछे कर रहे हैं। जिस दिन ये एटीट्यूड आ गया ना बाबू, तुम सेलेक्ट हो जाओगे। और जो ये फालतूगिरी चक्कर में पड़ा, ये सब ताम झाम में, फिर तो जिंदगी बर्बाद है, ठीक है।
चिंता ना हो। अब देखो फिर से मैं आपको दिव्य दृष्टि दिखाता हूँ, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आएगा। और जो नए हैं बिल्कुल चिंता मत करना, तुमने कोई 30 मार खान नहीं काम किया है, ठीक है। 2 दिन के बाद फ्रेश तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, कोई टेंशन नहीं। और जो नालायक ज्वाइन पहले से भी किए फिर भी वीडियो नहीं देखे हैं, उनका तो भगवान ही भला करे। देखो अब देखो -13 अब 40, अब हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो मुझे तुरंत समझ में गया -8 -5 +8 +5, ये दोनों फैक्टर्स आ गए इसके सीधे सीधा, इसमें आगे पीछे सोचने की जरूरत ही नहीं है। और जैसे सही बात है कि नहीं, बोलो। हाँ जैसे Yes, sir. -8 -5 आया, +8 +5 फटाक से ऑप्शन लिख दिया। अब जैसे हमने देखा -9 को चेक किया, 8 के साथ आ गया लेस, फिर क्या आया लेस, फिर क्या आ गया लेस, फिर क्या आ गया इक्वल। चारों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा लेस देन इक्वल। समझे बात को, बोलो। सर एक हाँ Yes, समझे sir. समझे। अरे ये तो हम उनके लिए है जो शिव भगवान के भक्त हैं, जिनको दिव्य दृष्टि आती है। नॉर्मल ये देवी, मेरे को समझा, हाँ मेरे को साइन कैसे निकालते हो बताओ ना मेरे को, एक्सप्लेन कर दो ना। अरे अभी तो डिटेल में एक्सप्लेन किया ना बाबू, फिर से कर देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, अभी तो किया था। देखो ये सर, सर बाकी -5 पूरा समझे मेरे और को। -8 आएगा ना? तो रिवर्स, अरे यार तुमको एक बेसिक सिखाना ही पड़ेगा। देखो नहीं बेसिक, पड़ेगा। Minus देखो, of 450 अरे plus बरोबर, x अब of अब कोई देखो, चिल्लम अब चिल्ली, फाइव अरे 40 कोई आते हैं चिल्लम ना। चिल्ली नहीं, अब मैं बेसिक सिखा रहा हूँ। वो 8 बैक टू स्कूल कोई चिल्लम चिल्ली नहीं करेगा। फिर वो साइन वाला अरे बता बस दो ना बता रहा हूँ ना, अब अभी बेसिक सीखो अब तुम लोग, तभी फील आएगा, ठीक है। स्टेप 1 गए नहीं, कूदा फानी शुरू हो गया इनका। देखो पानी शुरू हो प्लस गया। 4 का हम Solve करेंगे करना। तो क्या होगा, +9x -5x -45 = 0। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, +4x को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो जल्दी से। हाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या करोगे, x कॉमन लो, x +9, माइनस कॉमन लेते थे बचपन में, याद करो ये उन दिनों की बात है, ठीक है, जब Ninth होमवर्क में नहीं हुआ करते तो बेंच पे खड़ा कर दिया जाता था, है प्लस क्या 9 = 0, x -5 x +9 = 0। अब इसको 0 करोगे तो ये x = 5 आएगा, इसको 0 करोगे x +9 = 0 करो तो -9 आएगा। ये कोई दिक्कत है? एक तो वो स्टूडेंट है ये जो फालतूगिरी करेगा, एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो डायरेक्ट वैल्यू लिख देगा। बताओ कौन स्टूडेंट अच्छा है, तुम ही बताओ। डायरेक्ट वैल्यू लिखते सर वैल्यू जो डायरेक्ट लिखेगा ना। अब ये चीज़ हुआ कैसे, ठीक है। अब मैं तुम्हारे सामने कोई मैजिशियन तो हूँ नहीं, मैजिक छिपा दूंगा, पैसा ले लूँगा, चला जाऊँगा, ऐसा तो है नहीं। मैं सारे मैजिक टेक्निक आपको बता देता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को कि 50 जगह मैजिक भी बता दो ना, 50 बार भी, उनका दिमाग तब तक काम नहीं करेगा, है ना। ठीक, चलिए, तो ये चीज़ हुआ कैसे जरा देखना आप। ये पूरा मुझे टॉपिक ही पढ़ाना पड़ जाता है, मुझे मालूम है ना, सारे पापी लोग हैं एक नंबर का, मुझे सब करवा देते हैं और 3 बार बता भी दिया फिर भी पूछेंगे। देखो यहाँ पर +4 है, x का कोफिशिएंट क्या है +4, हमने यहाँ +4 लिख दिया, ठीक है। इसके फैक्टर्स हमें ऐसे करने हैं ताकि -45 हो। वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, जब हमें वैल्यू पॉजिटिव रखनी है तो पहला वैल्यू बड़ा रखना होगा और दूसरा वैल्यू छोटा रखना होगा। मतलब पहला वैल्यू पॉजिटिव रखना होगा, दूसरा वैल्यू निगेटिव रखना होगा। पहला वैल्यू 9 है, अब देखो इन दोनों को तुम जोड़ोगे तो क्या +4 नहीं होगा, बोलो। हाँ सर अब जब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो +9 × -45, क्या ये -45 नहीं होगा जो जरूरत थी आपको, बोलिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बताओ। अगर ये क्लियर है उसके बाद क्या करना है आपको, साइन चेंज करना है, प्लस का -9 कर दो और -9 का +5 कर दो। देखो आप सही जगह पहुंच चुके हो, बिल्कुल अपने टारगेट की जगह पहुंच चुके हो। लेकिन इसमें एक काम और करना था, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना था, लेकिन चूंकि ऑलरेडी 1 है तो ऑलरेडी 1 हम लिखेंगे भी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। समझे बात को, बोलो। ठीक है, ये चीज़ माइंड में ही बहुत बच्चे कर लेते हैं। -13 है तो -8 -5 चेंज हुआ, +8 +5 और 1 से डिवाइड करेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो +8 +5, ठीक है। देखो एक बात बताता हूँ, आपको पता है डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज स्टूडेंट, ए बिलो एवरेज स्टूडेंट, ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड ए जीनियस स्टूडेंट। आपको पता है क्या है डिफरेंस? मैंने बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी लेक्चर में। बताओ क्या बताया था मैंने लास्ट टाइम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पुअर स्टूडेंट एंड एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। चलो सिंपल बात करते हैं,
एक use बिलो of एवरेज, brain and use of mind. अब पोअर जो सॉल्व करता है वो तो मैंने बेसिक वो नॉर्मल बात बताया था। Smartness, sir. नहीं तो देशभक्ति हाँ की सर बात, वो जो पेन नहीं यूज नहीं करते, देशभक्ति की बातें कर रहे हो तुम। अब देखो स्मार्ट। सिंपल सा बात करते हैं। इंटेलिजेंट वो बताइए ना। स्टूडेंट होता है, समझो बात को, जो किसी भी डेटा को ज़्यादा देर तक स्टोर करके रख सकता है अपने माइंड में। और पुअर स्टूडेंट या बिलो एवरेज वो स्टूडेंट होता है जो किसी भी डेटा को एक तो रख नहीं पाता, और रखने के लिए उसको 5 बार रटना पड़ता है, और 2 दिन के बाद फिर से भूल जाता है वो। इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या एक बार पढ़ेगा, उसको याद रहेगा 2 घंटे, बट उसको डर इस चीज़ का रहेगा कि मैं भूल जाऊं, इसलिए एक बार रिवाइज भी कर लेगा। फर्क सिर्फ इतना ही है। एक पुअर स्टूडेंट वो होते हैं जो ज़्यादातर देर तक चीज़ों को याद नहीं रख पाते। जैसे कि एग्जांपल लो कि मैंने देखा -13 -8 -5 +8 +5, ये 4 डेटा मैंने एक साथ याद रख लिया। लेकिन कुछ बच्चे क्या -8 लिखेंगे, फिर -5 लिखेंगे, फिर अब उनको इतना भरोसा नहीं है कि +8 +5 लिख दें हम जल्दी से। समझे बात को? तो यही फ़र्क होता है कि कितना डेटा को आप कितनी देर तक क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो अपने माइंड में। स्टोर कर सकते स्टोर कर सकते यही बात है। थॉमस एडिसन और न्यूटन जैसा प्राणी भी अपने दिमाग का 10% से भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाया। आपको पता है ये जो यूनिवर्स है, जितने लोग 3 बजे सुबह उठते हो पढ़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए, मॉर्निंग वॉक 4 बजे उठते हो, वो इंसान नॉर्मल इंसान से अलग होगा। मान लो इस बात को। सर कैसे? अब ये मैं साइंटिफिक बातें नहीं करूंगा, अभी लेक्चर चल रहा है, ठीक है ना। नहीं सर, आप बता दीजिए ना। टॉपिक उन्हें- का है, तुम डाल बता दो दीजिए। कि ब्रह्मपुत्र से उठने से क्या होता है, यूनिवर्स में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आप क्योंकि पूरे वो ढूंढ लो। एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ कि सूरज भगवान भूल गए कि आज नहीं आना है मुझे? होता है ऐसा? सूरज नहीं भगवान होता भूल है गए, सर। नहीं भाई आज जाने का मूड नहीं है मेरा, ऐसा होता है? बोलो। नहीं सर। नहीं सर। लेकिन हम तो बहुत कुछ भूल जाते हैं, है ना। ठीक तो है, सर आपका कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब यही है कि जब हम शांत रखते हैं अपने ब्रेन को या डेटा को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो हमें उस डेटा में जो भी कचरा भरा हुआ है उसको डिलीट करना पड़ता है। जब आप उठते लेकिन हो और मेडिटेशन करते हो तो पता है सारा कचरा क्या होता है, बाहर हो जाता है। जो भी कचरा भरा था वो बाहर हो जाता है, और उस समय आप सॉल्व कर सकते हो उस प्रॉब्लम को आसानी से। जो प्रॉब्लम आपको असंभव लगती है वो 5 बजे सुबह में आप सोचोगे, वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो। थैंक यू हर सर। इंसान का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी इंसान के पास होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब उठते हैं तो अगल बगल में कैं कूं चलता है, जब सोने जाते हैं तब भी कैं कूं चलता है, दिमाग शांत रहता, नहीं तो तुम भी कैं कूं करते रहो। ठीक है। तो यही होता है। तो हाँ सर। तो ये रियलिटी है, इसमें कोई खराबी नहीं है। और जो लोग सोचते हैं अपने आप को कि हम ये हैं वो हैं वगैरह वगैरह, इतना ही। इसमें बहुत रिसर्च हो गई। 72 बुक्स, सॉरी 52 बुक्स हैं जो बच हर इंसान को मरने से पहले पढ़ना चाहिए। होगा तो मैं भेज दूंगा आप लोगों को सर वो बुक उसका कौन सा लिस्ट। है? नॉवेल्स हैं वो, ठीक है। और उस दिन नॉवेल? हाँ, पन्नी? 52 सर नॉवेल्स हैं। इसके पहले का सर वर प्रॉब्लम से बाकी है ना सर, आप बोले इसके बाद कराओगे। कराऊंगा ना मैं। हाँ, तो कहाँ थे हम ये लोग? क्या बड़ा प्रॉब्लम। वर्ड तो प्रॉब्लम सर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आपने वो बुक पढ़े है सब? चलो अभी एग्जाम का है ना बच्चों का, अभी हम लोग सर एग्जाम पे जा रहे हैं। क्वेश्चन 46 46 से शुरू करें? बोलो कहाँ से शुरू करें, स्टार्टिंग से? 43 46 बोल रहा है। 46 यहाँ से शुरू करें? करें, ओके चलो देखते हैं। देखो, सर थोड़ा ऊपर करो, अरे कर तो दिया, और कितना ऊपर करूँ? आंसर दिख रहा है नहीं। अरे उसे कोई दिक्कत नहीं, चलो। वैसे वो ये जो मेथड है मैं यूज़ थोड़ी करने वाला हूँ, ठीक है। नहीं एक बंदा है ना जल्दी बोलता है नहीं इसलिए हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो। देखो मैंने आपको एक यूनिवर्सल फार्मूला बताया था, M1D1 = M2D2, यस और नो? M1D1 यस सर। H1/W1 M2D2H2/W2 बताया था आपको। अब देखो यहाँ पे आवर्स तो लिखा नहीं है। बच्चों को नहीं मालूम सर, हम लोग को नहीं मालूम। अरे कोई बात नहीं बाबू, तुम लोग लेट आए हो तो काहे चिंता कर रहे हो? ये जिनका 11 तारीख को पेपर है उनके लिए है,
बाकी लोग समझो। तो 11 तारीख को कौन सा एग्जाम हाँ है? एग्जाम है, बच्चों का है, कोई बात नहीं। एच आवर्स है नहीं, आवर्स है नहीं। W1 वर्क है नहीं, वर्क पार्ट ऑफ वर्क नहीं। तो आपके पास सिर्फ क्या दिया हुआ है, M1D1 इक्वल टू M2। सिर्फ 2 दिन का कष्ट है, आज का और वेडनेसडे का। वेडनेसडे को रीजनिंग का पजल्स कराए जाएंगे और सारे पेपर सॉल्व किए जाएंगे। जो टॉपिक सब जो कॉमन रहेगा, M1D1 इक्वल टू M2D2। ठीक है, यही दिया है। अच्छा, जिनका जिनका पेपर है उन्होंने अपना नाम बता दो जल्दी से बाबू। जिनका प्रियंका। प्रियंका, और कौन है? संजना। संजना। आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी? हाँ हाँ सर। ठीक है ना। चलो देखो, कहा जा रहा है 12 मैन कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। तो M1 की वैल्यू कितनी है, 12। कितने डेज में, 10 डेज में। ठीक है, इक्वल टू M2। M2 मतलब 10 वोमेन कैन डू ए वर्क इन 18 डेज, 18 डेज। ठीक है, अब सवाल ये है कि मैन था ना, ये तो मैन था, यस और नो बोलो, मैन था ना। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कितना था, 12 मैन। तो मैं लिख देता हूँ 12M इंटू D1 कितना डेज में कंप्लीट करते हैं, 10 डेज, इक्वल टू M2 के जगह पे क्या है, ओमेन है, यानी 10 ओमेन कैन डू द सेम वर्क इन कितने डेज, 18 डेज। इसको सॉल्व करो। देखो ये 10 और 10 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया है ना, यस और नो। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यस और नो। तो आप देखोगे क्या आया, 2M इक्वल टू 3W। ठीक है, ये रिलेशन मेरा निकल कर आ गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है बताओ जल्दी। ठीक, अब बोला गया इन हाउ मेनी डेज 4 मैन एंड 6 वोमेन टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। कोई दिक्कत नहीं, आप यूट्यूब पे ऑलरेडी टाइम एंड वर्क के वीडियोस डले हुए हैं, जाके भी देख भी सकते हो। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। अब 4 मैन और 6 वोमेन टुगेदर, टुगेदर का मतलब क्या है, 4 मैन एंड का मतलब क्या होता है, प्लस 6 वोमेन कितने डेज में करेंगे हमें नहीं पता। ठीक, अब इसमें से कोई एक पसंद कर लो तुम, 12MD वाला पसंद करना है या 10 वोमेन 18 वाला पसंद करना है। जो तुम दोनों में से कोई पसंद करोगे मैं वही लिखूंगा। दोनों में से कोई एक पसंद कर लो, करो पसंद। 12 men 10 days। ठीक है, बढ़िया। नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर आप ही ने ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, चिल्लम चिल्ली करोगे। तो मैं लिखता हूँ 12M इंटू 10 डेज। ठीक है, बढ़िया, सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे M है और यहाँ मुझे M नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, W को M के रूप में लिख सकते हैं, यस और नो बोलो। W को M के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो जल्दी से। हाँ लिख सकते। बस इसी को यहाँ पर डाल देना है, बस इतना कर लो। ठंडे के मौसम में गंगा नहा लो, कोई दिक्कत नहीं। 15 days। 2M 12 into 10, अरे 120, 1 बस, woman equal to 10 into 18, 180। ठीक है, M इक्वल टू 2M/3 लिख दिए। सॉरी, M को छेड़ना मत करिए, क्या कर दिया मैंने यार, W को छेड़ना है ना, M को मत छेड़ना, मैन को वैसे रहने दो। 6W को जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2M/3। फिर 120 and 180 का बस बस एलसीएम बस लेंगे। बस, जिस दिन ऑफर लेटर लाओगे ना, देखो आज भी बच्चा सेलेक्ट हुआ है, जिस दिन इस तरह का माहौल हो, कहाँ गया वो, ये देखो, जिस दिन इस तरह से खड़े होगे ना तुम, उस दिन मुझे खुशी होगी। ठीक है, जैसे एनडीए का आज एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ तो बोले चलो कोई बात नहीं, आज हुआ था उसका इंटरव्यू वगैरह। चलो, इज इक्वल टू 12M। M के जगह पे क्या लिखना है, M ही रखना है, समझो बात को कि नहीं, M को छेड़ना मत। 12M इंटू D 10। अब ये देखो 3 2 जा 6 कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलो जल्दी से, कटेगा कि नहीं कटेगा बोलो। अब देखो ये 4M प्लस 2M, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4M, तो कितना आया, 8M इंटू D इज इक्वल टू 12M इंटू 10, यस और नो। M और M कट गया, बोलो यस और नो। तो D का वैल्यू अगर हम निकालना है तो क्या करेंगे, 12 इंटू 10 कितना होगा, जो भी होगा, अपॉन कितना, 8। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 5 जा 2 3 जा 2 5 जा 10, तो 10 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15 डेज हो गया। कितना आ गया, 15 डेज, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है सबको, बोलो बोलो, क्लियर है सबको, हाँ जी। यस सर। हाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सर एक बार एक्सप्लेन करो ना। अब इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में भेजता हूँ, वैसे तुम लोग मानने वाले हो नहीं। 1 सेकंड। हाँ, सबने रॉन्ग टेलीग्राम ग्रुप में भेजा है स्क्रीनशॉट। ऐसा हो गया क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं बोल रहा हूँ, मान लो रविरंजन सर, मुंबई। अभी मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा जो लोग भी नहीं जान रहे हो, जो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, वो क्या करना है, यहाँ पर जाना है। मैं भेज देता हूँ आप लोगों को लिंक। प्लेलिस्ट पे जाना है, सारे टॉपिक डिटेल में कराए हुए हैं यहाँ पे, टाइम एंड वर्क हो या कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये थोड़े पुराने हैं। हेलो एवरीवन। ठीक है, यहाँ देख रहे हो आप, टाइम एंड वर्क दिख रहे हो आपको यहाँ पे। मैं ये लिंक भेज देता हूँ आपको, सारे टॉपिक कराया जाएगा। जो नए बच्चे उनको फिर से कराया जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पहले से करके रखेंगे तो चीज़ें थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा आसान होगा। वो प्लेलिस्ट का था, ये टाइम एंड वर्क का। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सब देख रहे हैं टाइम। तो ये वीडियोस देखिए आप लोग, डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? ये सुनो, बोलो। ठीक है, तो बस ये वाले को हम दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना डेज रिक्वायर्ड है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया है हमारा, ए कार कैन कवर ए डिस्टेंस इन 4 आवर्स। ये सोनो, बोलो। अरे क्या दिया है, बोलो। एक कार जो है कितने डिस्टेंस, 4 घंटे में एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है। मान लो ये ए है और ये 4 बी है। घंटे में। पहली बात तो मुझे यही पता नहीं कि डिस्टेंस है कितना, मुझे नहीं पता। मान लेते हो डी किलोमीटर। ठीक है, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया इसने। वैसे तो है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा घुमाने की कोशिश किया टीच एग्जामिनर ने। कितना स्पीड से जा रहा है, बोलो। सो गए हो क्या? 60। और टाइम कितना ले रहा है? 4 आवर्स। मुझे बताओ, तुमको स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो कि नहीं? 240 किलोमीटर, बोलो। यस और नो, बोलो। अब बोला जा रहा है कि इसी डिस्टेंस को अगर 2.5 घंटे में पूरा करना हो तो कितना स्पीड, कितना परसेंट स्पीड बढ़ा दिया जाए। तो मुझे बताओ, पहला स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। यस और नो, बोलो। पहला स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। यस और नो। अब स्पीड 2 कितना होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितने घंटे में तय हो जाए? 240 बटा 2.5 आवर्स में, बोलो। यस और नो, 60%। ठीक है, तो यहाँ पे हम किलोमीटर है और ये क्या है, आवर्स। इसको गुना करो, 0 आ गया। 5 5 या 25, 5 48 बार में। और अगर इसको फिर से जोड़ करोगे 90, 5 9 45, 4 5 8, कुछ गड़बड़ तो नहीं की? 96 होगा ना? ठीक, कितना आ गया? 96 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सबको? अब मुझे बताओ, क्या आपने ये नहीं पढ़ा है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है? लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर बाय स्मॉलर इंटू 100। बताया था कि नहीं बताया था? बोलो जल्दी से। यस सर। तो 96 माइनस 60 बाय 60 इंटू कितना? 100। कितना परसेंट स्पीड बढ़ा दिया जाए? तो 96, 60 से 96 बढ़ गया तो परसेंटेज में कितना बढ़ा? परसेंटेज इंक्रीज निकालो, कितना आएगा? 36 And बटा last step, 100 into 36 divided by 6 into 10% is equals to 10 into 6%, which will give you 60%. 60%। क्लियर है सबको? समझ में आया बात? बोलो। इसमें कोई दिक्कत नहीं था, बस एक और नया चीज जोड़ करके ना बच्चों को परसेंटेज इंक्रीज जैसा करके थोड़ा घुमाने का कोशिश किया, और कुछ नहीं है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये देखो, ध्यान से देखो। मेरे पास दिया द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago was
1:3। देखो ध्यान से देखना, एक राम है और दूसरे का नाम क्या है, रहीम है, ठीक है, सही है ना। चलो 10 साल पहले उनका रेशियो 1:3 था, 10 साल पहले उसका रेशियो कितना था, बोलो जल्दी से। 1:3। वैसे मैं इसको ट्रिक से भी बता दूंगा, बट मैं चाहता हूँ इसको आप कॉन्सेप्ट से सीखो, नहीं तो ट्रिक से तकलीफ बाद हाँ में सर। नहीं हो जाए, इसीलिए पहले मैं आपको बेसिक्स बोल। मान लो राम का एज एक्स था, प्रेजेंट एज क्या, प्रेजेंट एज, ये तो बचपन में भी आप सीखे हो, प्रेजेंटेज। एक्स था और उसका वाई था। तो मुझे बताओ 10 ईयर्स एगो राम का एज कितना रहा होगा, 10 साल कम रहा होगा उसका, और रहीम का भी 10 साल कम रहा होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी, बोलो, ये सब क्लियर है, बोलो क्लियर है सबको, अरे बोलो ये सुनो। लेकिन हाँ। बोला जा रहा है कि 10 साल पहले उनका रेशियो कितना था, 1:3 था। इसका मतलब क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 10 राम का एज अपॉन रहीम का एज का रेशियो कितना था, 1:10 1:3। सॉल्व करो, उसको कितना है, 3x माइनस 30 इज इक्वल टू वाई माइनस 10। इसको इधर ले जाओ तो क्या आएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस। मैं 2 थापड़ दे दूं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अरे मेरे को पढ़ने का इधर चल, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलो 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10 और प्लस 30, क्लियर है सबको, बोलो हाँ जी, क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस सर। 3x clear है। माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20। ये 20। इक्वेशन 1 है। None of these 15 and 25 are answered. गलत होगा मेरे ख्याल से, 3:5 आंसर है। देखो इधर, देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है किसी को, यहाँ तक ठीक चल रहा है। नहीं सर समझा। Yes sir, 3:5, 15:25. बीच में मत बोलो, ठीक है। एग्जाम का फॉर्म भरे हो तुम, एग्जाम दे रहे हो 11 तारीख को, नहीं जब अभी दे नहीं रहे हो एग्जाम तो पीछे बोलो मत, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर्स हेंस का मतलब क्या होता है, 5 ईयर्स आफ्टर, यही हुआ ना। मुझे बताओ प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल के बाद कितना एज होगा उनका, x प्लस 5 होगा राम का, और रहीम का कितना होगा, एकदम स्कूल लेवल पे बता रहा हूँ मैं, अभी मैं 30 मार्क खाने वाला काम शुरू भी नहीं किया, y प्लस 5, और इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। क्योंकि अभी ऐसा वक्त नहीं है कि मैं आपको ट्रिक बताऊं, क्योंकि फिर किडनी अटैक आ जाएगा। फिर 3x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या, 2y प्लस 10। अब मुझे बताओ 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो बाबू, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा ना, बोलो होगा कि नहीं होगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान ले, चलेगा। अब देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 20 हो गया, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू -5। अब इन दोनों को क्या करोगे, घटाओगे, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, 2y से y घटेगा तो क्या आएगा y, और 20 से 5 जुड़ जाएगा तो क्या आएगा 25। y की वैल्यू 25 आई, यस और नो, y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ जरा, 25। x की वैल्यू निकालनी है तो इसमें पुट कर दो, चलो 3x माइनस 25 इक्वल टू 20, तो 3x इक्वल टू क्या आएगा, 25 प्लस 20 45, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, यस और नो, अरे बोलो बाबू, यस और नो, x की वैल्यू 15। आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस का रेशियो क्या होगा, x अपॉन y, x का वैल्यू कितना है 15, y का वैल्यू कितना है 25, 5 3 15 बचे 25, 3:5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्कूल वाला मेथड था और हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सर इसकी ट्रिक नहीं है क्या कोई?
अच्छा, अब प्लस है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल ये रहा आपका, ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को, बढ़िया चल रहा है, बोलो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 140 मीटर एंड 120 मीटर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। देखो एक ट्रेन है जिसका लेंथ कितना है 140 मीटर, ठीक है, मान लो ये ट्रेन है, और दूसरा ट्रेन का भी लेंथ कितना है बताएंगे आप, सॉरी दूसरा ट्रेन का लेंथ कितना है? 120। अरे यार ये सब क्या हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन था भाई? कहाँ चला गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था? 49। हाँ भाई गड़बड़ हो जाता है ये लोग, 49 था, 50 था ना, नहीं 49 ही था। अच्छा ये सब ऊपर नीचे चला गया, कंट्रोल जेड, रुको। अच्छा ये कॉपी हो गया था, सॉरी, मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ हुआ है। चलो ठीक है, एक ट्रेन 140 मीटर का है और दूसरा ट्रेन कितने मीटर का है? 120 मीटर का, यस और नो? यस सर। जो स्पीड टाइम डिस्टेंस का लेक्चर अटेंड किए होंगे उनको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, और जो नहीं किए हैं वो बिल्कुल चिंता ना करो। अब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, पैरेलल ट्रैक में, ठीक है, पहला का स्पीड कितना है 132 किलोमीटर और दूसरे का कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस ईच अदर, तो टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। देखो ये ध्यान रखना है कि ट्रेन 1 वही होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, डिफरेंस बोलना चाहिए, हो सकता था स्पीड ऑफ ट्रेन 2 भी बड़ा हो सकता था, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ट्रेन 1 का स्पीड बड़ा है तो ST1 से ST2 घटाओ, अगर ट्रेन 2 का घटा है तो ST2 से ST1 घटाओ, क्लियर है सबको? ऐसा क्यों होता है मुझे बताओ, कोई भी लेंथ क्या एक डिस्टेंस नहीं होता? होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ, क्या कोई भी लेंथ एक डिस्टेंस होता है या नहीं होता है, बताओ जल्दी से, चाहे वो होता है। ट्रेन का लेंथ हो, ट्रैक का लेंथ हो, ब्रिज का लेंथ हो, कोई भी चीज़ हो, लेंथ तो लेंथ होता है। मुझे बताओ टाइम होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस, है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 कितना है 140 और दूसरा ट्रेन का कितना है 120। अब देखो ये किस में है, मीटर में, और ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। मैंने एक बात और बताई थी कि अगर किसी को भी मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। स्पीड टाइम डिस्टेंस का वीडियो देख लेना आप लोग, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी नहीं तो गो स्लो, जैसा चल रहा है गाड़ी धीरे धीरे, है ना, तो वीडियो देख लोगे सब टेंशन दूर हो जाएगा आपका, ठीक है। सारे वीडियोस डले हुए हैं प्ले लिस्ट में। 5/18, तो ST1 और ST2 का डिफरेंस, तो बड़ा कौन सा है 132 माइनस कितना 80। अब ये तो किलोमीटर पर आवर में था, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 260, ठीक। ये कितना हो जाएगा 52 इंटू कितना 5/18। अब देखो 18 ऊपर चला जाएगा, अब देखो 13 4 जा 13 20 जा 4 5 जा, यस और नो। अब 18 ऊपर चला जाएगा और 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 18, क्या आएगा बोलो सेकेंड्स, क्योंकि ये भी चेंज हो गया है मीटर पर सेकेंड में और ये भी मीटर में है, तो आंसर क्या आ जाएगा 18। सर वो ये बोलो अब ये 5 5 कैसे काट दिया ये पूछ रहे हो? वो नहीं 5 into 18 वो ये कैसे लिया? अच्छा ठीक है, अब बताना ही पड़ेगा लगता है मुझे।
हम वीडियो नहीं नहीं, मेरा देखेंगे ही सर, था। हम वीडियो नहीं देखेंगे, हमको सब अभी चाहिए, है ना। जहाँ पे 50 क्वेश्चन करने वाला टाइम होता है उसी टाइम पे। देखो किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर, यस और नो। और आवर का मतलब क्या होता है, हाँ 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड 60 मिनट। इंटू 60 सेकेंड 3600 सेकेंड। अब ये 0 0 काटोगे, 2 0, अब ये क्या बचा 10/36। अब इसको आधा करोगे तो 5/18 नहीं आएगा। नहीं, वो कैलकुलेशन बस नहीं बस समझ में इतना सी। कैसा है वो। हाँ हाँ, हाँ, ओके अब ओके समझा ओके ना बात को, कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके। है ना, काफी कोई समझा। दिक्कत नहीं, बढ़िया, ठीक है। अब तुम कसम ही खा लो तो मैं ओके। थोड़ी ना तुम्हारा मना करूंगा कि सर मुझे बता के ही छोड़ो, ठीक है। चलिए, बराबर ना, समझ में आया बात को, लेंथ ऑफ ट्रेन वर्क, हाँ ठीक है। अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, तैयार हैं आप लोग? रुको, मैं आप लोगों को उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, ऐसे आप लोग मानोगे नहीं, मैं एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। कहाँ गया, ये है। देखो स्पीड, स्क्रीनशॉट आया है। ये जो स्क्रीनशॉट है क्या लग रहा है, कहाँ का है, कौन सा स्क्रीनशॉट है ये? जो मैंने लेक्चर लिया है लाइव, है ना, वीडियो का है। और देखो यहाँ पे मैंने एक चिन्ह बनाया, VVVI, दिख रहा है आपको? वेरी वेरी वेरी। लिखा है कि नहीं? अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये एग्ज़ाम 2020 में हुआ और मैंने वीडियो कल बनाया हो, तो 8 महीना पहले का है कि नहीं, बराबर ना। तो आप प्रॉफिट लॉस में देखोगे ये क्वेश्चन हाँ। में 23 है वीडियो, इसमें कोई खराबी वाला बात नहीं है, ठीक है। तो यही सेम क्वेश्चन जो है वैल्यू चेंज करके आया हुआ है एग्जाम में, समझ रहे हो मेरी बात। ए पर्सन हैज सोल्ड ए बुक एट 20% प्रॉफिट if he had bought it at 10% less cost and sold it for ₹90 more, then he would have gained 40% profit. Find the cost price of book. ठीक है, देखो इधर, a man bought an article, sold it for loss of 20%. He had bought it for 30% less and he sold it 14 more. He would have made a profit of 20%. Find the cost price of the. क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं है, खाली वैल्यू चेंज है? तो बोलो है या यस नहीं है? सर। बोलो है या सेम नहीं? क्वेश्चन है। अगर जो भी बच्चा ये वीडियो देखा हो, चाहे एडमिशन कल लिया हो, परसों लिया हो, या 10 दिन पहले लिया हो, या 6 महीना पहले, जो भी इसने वीडियो दिया होगा और जो भी पेपर देने जाएगा, सपोज 11 को पेपर है या जब भी पेपर है, वो 100% ये बच्चा क्वेश्चन कर लेगा। ये क्वेश्चन हार्डली 15 सेकेंड का है, कितना। और मैंने तो दिलचस्प बात ये क्वेश्चन के लिए पेन ही चलाने के लिए मना कर दिया है वीडियो में, तो लेकिन ठीक है, फिर भी चलो सॉल्व करते हैं। रेडी है आप लोग, सब लोग? हाँ भाई बोलो, यस और नो। यस सर। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदता हूँ और उसको मैं 120 में बेच देता हूँ, सेल कर देता हूँ, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? पहले बेसिक बात बताओ मुझे, 20% का, 20% का। अब जरा मैं मुद्दे की बात करता हूँ। अगर मैं 90 रुपये में खरीदता वही सामान को और 140 रुपये में बेचता, छोड़ो 120 रुपये में ही बेचता, तो मेरी कमाई ज़्यादा होती या कम होती? ज़्यादा। प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा ज़्यादा। होता, 20 से तो ज़्यादा होता, मोर देन 20% होता कि नहीं होता? क्योंकि इस बार हम खरीद के 90 से होता 90 में खरीद के कम में लाए हैं और बेचे उतना में ही है जितना हम बेचते थे। समझे बात को कि नहीं? बोलो, कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कि अगर हम कोई चीज़ को हम कम में खरीद के लाएं तो और ज़्यादा कमाई होगी मेरी। हाँ, 2 तरीके हैं ज़्यादा कमाई करने के। केस क्या आप मुझे बताओगे कि ज़्यादा कमाई करने के 2 तरीके हैं क्या? या तो हम दाम ज़्यादा बढ़ा के लें, या जितना पहले में बेचते थे उतने में बेचे लेकिन खरीद के कम में लाएं। बोलो, क्या ये बात समझ में आता है क्या? बोलो, अरे बोलो बाबू। ये बात समझ गए हाँ, तो बोला फिर टेंशन फ्री है, फिर लाइफ से जिंदगी फिर स्मूथ है फिर, है ना। क्योंकि बहुत लोग का दिमाग काम नहीं करता है कि सर हम ज़्यादा कमाना है तो कैसे कमाएंगे। अब मुझे बताओ, पूरा दुनिया 200 रुपये में कोई सामान बेच रही है, ठीक है, कोई एक चीज़ जो 200 में बेच रही है, पूरी दुनिया बेच रही है, और
तुम भी 200 में बेचोगे तो सबको सेम प्रॉफिट होगा ना, अगर सेम पैसे में खरीद के लाए हो। लेकिन अगर वो चीज़ पूरी दुनिया 110 रुपये में खरीद के लाती है और तुम उसको 70 रुपये में खरीद के लाओ, तो कमाई तुम्हारी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, बोलो। यस सर। तो दुनिया को क्या पता कि तुम कम में खरीद के लाए, तो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तुम्हारा। बस इतना ही मुझे बताना। तो चलो आते हैं मुद्दे पे, ध्यान से देखो। ये सब पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। चलो, ए पर्सन सोल्ड ए बुक एट 20% प्रॉफिट। तो मुझे क्या, मैंने ये बात आपको बताई थी कि कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज़ का 100 यूनिट होता है। 100%, 100 यूनिट, कुछ भी बोलो। 100 हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं। अगर 120 की कमाई हो गई, 120 से बेचा तो 20 रुपये की कमाई हो गई। 100 यूनिट बोलो, परसेंट बोलो, जो बोलना है बोलो। समझ में आया बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, बोलो। कोई प्रॉब्लम है? बड़े बड़े चला। अब मुझे बताओ, अगर CP1 मेरा 100 यूनिट है तो सामने वाला क्या बोल रहा है? अगर वो 10% कम में खरीद के लाता, इसका मतलब CP2 कितना होता? 90 यूनिट। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है तो 90 यूनिट। इसमें कोई खराबी है तो बताओ, एकदम ईमानदारी से बताओ। नहीं समझा सर। बढ़िया ना। मुझे बताओ, कोई आदमी स्टार्टिंग में ही कोई चीज को कितने में बेचा करता था? हमेशा से 20% प्रॉफिट में। तो मुझे बताओ, सेलिंग प्राइस 1 कितना था? हमेशा से वो बेचा करता था। 100 रुपए का चीज हमेशा कितने बेचा करता था? 20% प्रॉफिट बेचता था वो। यानी कितने बेचा करता था? स्टार्टिंग से 120 रुपए में ही 100 में खरीद के लाता, बेचता। लेकिन कुछ ऐसे लोगों के साथ उनका जानकारी हो गया कि वही चीज जो 100 में वो खरीद के लाता था, नया उसको वेंडर मिल गया जिससे वो 90 रुपए में खरीद के लाने लगा। ठीक है, बढ़िया। तो जरा समझो, ऐसा करने से अब क्या किया, देखो कितना नालायक आदमी है वो, कितना बदमाश आदमी है। एक तो खरीद के लाया कम में, उसके अलावा भी 90 रुपये ज्यादा बेच रहा है, देख रहे हो। एक तो खरीदा भी कम में 90 यूनिट में, और बेच भी कितना रहा है? 90 रुपये ज्यादा में। समझे कि नहीं बात को, बोलो। 100 में खरीदता था, 120 से बेचता था, ये पहले से परंपरा चल रहा था। लेकिन अब इतना नालायकपंती इसने कर दिया कि खरीद के ला रहा है कितने में? 90 में, और अब बेच कितने रहा है? 90 रुपए मोर में। कितने में? प्लस 90 रुपीज मोर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। लेकिन अब जरा समझना क्या हुआ है। ऐसा करने की वजह से उसको ओवरऑल 40% का प्रॉफिट हो जाता है। कितने का प्रॉफिट हो जाता है? 40% का प्रॉफिट। समझे बात को? लेकिन मुझे बताओ, अगर 40% का प्रॉफिट होता है तो 40% का प्रॉफिट किसके ऊपर होगा? इसके ऊपर होगा या नए वाले के ऊपर होगा? बोलो, इतना बताओ। नए के ऊपर। सोच लो, बस थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। नए वाले के ऊपर या पुराने वाले के ऊपर? बस इतना समझ लो तो समझ लोगे काम। बोलो, पुराने वाले के ऊपर? नए वाले के ऊपर। पुराने वाले के ऊपर ना? पुराने वाले पुराने के ऊपर ना। तो क्या हुआ? 40%। अरे कम में देखो, पहले 20 टका कमाता था, अब 40 टका कमा रहा है, तो क्या कॉस्ट प्राइस पहले वाला ही रहा होगा? कॉमन सेंस लगाओ जरा। अरे पहले 20 टका कमाता था, 20% कमाता था, अब 40% कमा रहा है, तो क्या सेम कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हो? सेम कॉस्ट प्राइस पे खरीद के लाया होगा? कॉमन सेंस लगाओ जरा। 20 टका का 40 टका हो गया, डबल हो गया, और तुम बोल रहे हो अभी भी किसी 100 रुपया में वो खरीद के लाया था। ये कौन सी बेवकूफ़ी वाली बात होगी? कॉमन सेंस है, लगा रहे हो कि नहीं? इसका मतलब क्या किया होगा? प्लस 40%। 40% ज़्यादा खरीद के लाया होगा, यस और नो? प्लस 40% प्रॉफिट। तो उसका सेलिंग प्राइस 2 कितना रहा होगा, बताएंगे आप? सेलिंग प्राइस 2 रहा होगा 140% ऑफ कितना? 90 रुपया या 90 यूनिट। बोलो, क्या ये बात समझे कि नहीं समझे? बोलो। तो 49 जा कितना होता है? 126। 126। अब रुपीस 126 हम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 126 यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 126 यूनिट। तो 126 यूनिट्स। अब मुझे बताएंगे आप कि ये 126 है, स्टार्टिंग में 120 यूनिट बेचा करता था,
100 यूनिट खरीद कर लाता था, 120 यूनिट बेचा करता था, तो कितना यूनिट का बेनिफिट हो गया? 126 माइनस 120, 6 यूनिट। लेकिन 6 यूनिट का वैल्यू रुपीज में कितना है? 90 के बराबर है कि नहीं? 90 रुपए का डिफरेंस पड़ा, 90 के बराबर। तो 6 यूनिट 90 रुपए के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा बताओ? बोलो, 90/6, 15 रुपया। ये सुनो, और 1 यूनिट अगर 15 रुपए के बराबर है, तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा, कॉस्ट प्राइस कितना आया था? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 यूनिट। ये सुनो, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100 यूनिट। तो 100 इंटू 15 कितना आ गया? 1500 रुपये। 1500। और ये इसका आंसर हो गया। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा जा सकता वो ये है, और नहीं तो जिंदगी बर्बाद करनी है या फिर वो कैलकुलेशन करना है, तो ये है ही तुम्हारे पास। ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ खराबी है, बट पॉइंट का चक्कर बहुत खराब होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को फटाफट जैसे कैसे, अगर इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करना हो, क्या मैं करके बताऊं? तैयार हो आप लोग? यस और नो बोलो जल्दी से। Yes, sir. तैयार हो आप लोग? इतना सब ताम झाम कोई लिखेगा क्या एग्जाम में? देखो, अब देखो 10 सेकंड का अप्रोच, दिव्य दृष्टि। ये 20% है, देखो इधर 20% है, यानी 120 हो गया। 10% कम मतलब 90 हो गया। 90 रुपये ज़्यादा है, 40%। 40% ऑफ कितना? 90। 40% ऑफ दी 14 नमा 126। कितने का डिफरेंस हुआ? 6 रुपये। 6 को 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से और मल्टीप्लाई कर लो, 1500 रुपये आंसर आ गया। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. दोबारा बताना फिर। तो मालूम ही था, एक बार और करना ही पड़ेगा, लेकिन ठीक है बता देता हूँ। एकदम लास्ट में जब दिव्य दृष्टि बताओ ना, तो अगल में दूध बॉयल हो रहा है, गिर भी रहा है ना, तो भी रुकना मत। ठीक है, दूध गिरने देना, क्योंकि 10 सेकंड में पिक्चर खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इतने ही टाइम में लोग सॉल्व कर रहे हैं इंडिया में, बता देता हूँ, अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। 20% प्रॉफिट मतलब 120, 10% लेस्ट कॉस्ट में खरीद के लिए 90 यूनिट। 90, एक सेकंड बीच में मत बोलो। 90 रुपये मोर है, ठीक है जी। 40% प्रॉफिट करेगा तो कितना होगा? 140 यूनिट। 140 यूनिट का मतलब कितने पे? 90 पे। तो 14 इंटू 9 क्या होता है? 126 होता है। 126 में 120 का डिफरेंस कितना है? 6 यूनिट का। 6 यूनिट को 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 यूनिट होता है, तो आंसर आ जाएगा 1500। वैसे भी रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, सुन लेना 2-3 बार, ऐसी क्या बात है? समझे बात को कि नहीं? बस यही याद रखना। अब जिसको टेबल याद नहीं है ना, 49 या 126, उसका तो कुछ भगवान भी भला नहीं कर सकता है। ठीक है ना? उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो तुमको टेबल नहीं आता तो आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, तैयार हैं आप लोग? अच्छा ये बताओ, मैं इसको बेसिक से कराऊं या ट्रिक से कराऊं? क्योंकि ट्रिक से कराऊंगा तो 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये। ट्रिक से कराओ। ट्रिक से कराता हूँ, टेक्निक से कराता हूँ। चलो दिव्य दृष्टि देखने के लिए तैयार हो जाओ। एकदम माइंड को ओपन कर लेना है ना। देखो, मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। इसका रेशियो कितना है? 5:3 है। बोलो, ठीक है, बढ़िया, बोलो जल्दी से। कितना है? 5:3 है। इसमें कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी से। यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से। प्रॉब्लम है? अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको 5x मानता हूँ और इसको 3, हालांकि ये फॉर्मेलिटी है, मेरा कोई इरादा नहीं था इसको यूज करने का। अब 8 मिल्क तुम ऐड कर दो, तो मुझे बताओ, पानी में पानी मिला दिया हमने, 8 लीटर, तो रेशियो कितना बन गया? 11:5। यस और नो बोलो, अरे बोलो। 11:5 बन गया। हालांकि ऐसा मैं कहूं कि 11x और ये 5x हो गया, तो भी कोई फर्क है क्या? बताइए जरा। नो सर। इसमें कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी से। हालांकि मैं चाहता तो 50-30 भी ले सकता था, ऐसी कोई खराबी नहीं है, कर सकते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो मैं बताऊंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, ये 5x और ये 11x है, तो मुझे बताओ डिफरेंस कितने के बराबर आया? डिफरेंस कितना आया? 6x का।
अरे 6x का डिफरेंस आया ना, 11x माइनस 5x। Yes, sir. अब 6x कितने लीटर के बराबर है? 5 लीटर के बराबर। बोलो। देखो मुझे लगता है इसको बेसिक से मैं करा देता हूँ, थोड़ा हड़बड़ाओ मत, नहीं तो फिर क्या है तुम लोग कैप्चर नहीं कर पाओगे, इतना जल्दी कैप्चर नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो मैं टेक्निक बता देता हूँ। देखो अगर मैं मिल्क लिखता हूँ यहाँ पे, रुको, मिल्क लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिया? वाटर लिया। ठीक है, इसको मैं लेता हूँ 5, वैसे 50 वाला मेथड भी बताऊंगा मैं। ये 5x लिया मैंने और ये क्या लिया? 3x। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? बाद में हमने 8 लीटर पानी जोड़ दिया, तो क्या हो गया? ये 11:5 हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी से, बोलो। नो सर। इसको एकदम बेसिक तरीके से लिख लो, कोई 30 मार खान मत बनो कि मिल्क में हमने 8 लीटर जोड़ दिया, पानी में कोई छेड़खानी नहीं किया, जैसा ही था वैसा ही रह गया, इज इक्वल टू रेशियो क्या बन गया? 11/5, एकदम बेसिक से। फिर मैं आपको दिव्य दृष्टि दिखाता हूँ। 5 5 जा 25x प्लस 40, क्योंकि जब तुम लोग सन्नाटा छाता है ना तो मेरा मूड हो जाता है खराब, सही बताऊँ मैं तो। 33x। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, तो क्या आएगा? 33 में 25 घटाओगे कितना आएगा? 8x। 8x इक्वल टू क्या आएगा? 40। x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो मुझे बताओ डिफरेंस इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड दैट ऑफ वाटर। मुझे बताओ 5x माइनस 2x की वैल्यू कितनी है? 3x की वैल्यू। डिफरेंस पूछ रहा है, इनिशियल क्वांटिटी तो यही था ना, इनिशियल क्वांटिटी 2x, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 लीटर्स, और ये इसका आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत है? 10 लीटर। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम है? और ये इसका आंसर है। इसमें कोई खराबी नहीं, बड़ा सिंपल मामला था, हमने सॉल्व कर लिया। अगर इसमें तुम लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाता है तो ये गलत बात है ना, ये काम करने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा तुम लोगों को प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मेथड भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ, मान लो मिल्क है 50 लीटर और वाटर कितना है? 30 लीटर। 8 लीटर जोड़ने के ऊपर ये कितना बन जाता है? 11:5। मुझे बताओ अगर मैं इसको ये कर दूं और इसको ये कर दूं, दोनों भी 0 0 चिपका दूं, तो मुझे बताओ 50 से 110 हो गया, तो कितना यूनिट का डिफरेंस हो गया? 60 यूनिट। यस और नो? बोलो। 60 यूनिट कितने के बराबर है? 8 लीटर। ठीक है, डिफरेंस कितने यूनिट का होना चाहिए? 20 यूनिट का। बोलो, डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 20 यूनिट का होना चाहिए था, बराबर ना? अब देखो मुझे बताओ कि 50 को 110 बनाना है, तो मुझे 50 को 110 बनाने के लिए कितना लीटर में जोड़ूं? 60 लीटर जोड़ना पड़ेगा मुझे। ये बात समझते हो कि नहीं? छोड़ो इसको, जाने दो। 50 को 110 बनाने के लिए 60 लीटर जोड़ना पड़ेगा, तो 60 लीटर 8 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 60 लीटर के बराबर। बोलो, इसमें समझे कि नहीं समझे? बोलो। Yes, sir. लेकिन एक बात समझना पड़ेगा आपको कि 60 लीटर आपने इसमें तो जोड़ दिया, लेकिन आप यहाँ 60 जोड़ोगे तो ये 90 लीटर नहीं हो जाएगा। बैलेंस हुआ इक्वेशन? No, sir. क्योंकि जब तुम जोड़ोगे 8 लीटर, सॉरी 60 लीटर, तो उसकी रेशियो में क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंस करना पड़ेगा। चलो ये मेथड अभी रहने दो, बाद में करते हैं, क्योंकि बाद में इसको बैलेंस करना पड़ता है। 5 + 3 को 8, 11 + 5 16, तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेथड अभी छोड़ दो, अभी बेसिक से करो। ठीक है, ये मेथड जब ट्रिक हम देखेंगे डिटेल में तब करेंगे। चलो आज इतना ही रखते हैं। चलो यहाँ देखते हैं, 6000 दिया है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, इट फेचेज ₹1200। बताओगे क्या क्या दिया है हमारे पास? बोलो क्या क्या दिया है? प्रिंसिपल कितना है हमारा? 1200। बोलो ये रेट, सर्टेन रेट, तो रेट नहीं पता, नहीं पता ना। टाइम कितना है? 2 ईयर्स। फेचेज ₹1200 का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट लिखा है ना। अब कुछ भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है सिंपल, नहीं भी लिखा रहता तो सिंपल इंटरेस्ट मानते। क्या है? 1200। मुझे बताओ रेट का फॉर्मूला क्या होता है? SI × 100 अपन P × T। यस और नो? SI का वैल्यू कितना है? 1200 × 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है? 1200। प्रिंसिपल कितना है? 6000।
6,000। अरे यार प्रिंसिपल ये क्यों लिख दिया? यस सर, वही देख रही हूँ। वही 6,000 है ना, वही सोचा ये दोनों यस कैसे सर। इक्वल इक्वल कैसे हो गया। रुको रुको रुको, ये तो पाप हो जाता है ये तो हाथ से। ठीक है, चलो ये 6,000 इंटू कितना, टाइम कितना है 2 साल। अब देखो 12 इसको 5 से सीधा सीधा कर लो, 5 20 से कर लो और 2 10 से कर लो, 10%। ठीक है, बढ़िया। अब जरा समझना, अब इसी जो भी चीजें हैं, मुझे बताओ क्या प्रिंसिपल कभी चेंज होता है? तो बोलोगे नहीं होता है कभी भी। जो मूल था वो कभी चेंज तो होता नहीं। रेट मेरे पास कितना है 10%। टाइम कितना है फॉर ए ईयर, ईयर का मतलब क्या 1 ईयर, लेकिन इन्होंने बोल दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली होता है तो टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, और रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यस और नो बोलो, बताया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं। ठीक है, रेट कंपाउंड हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट हाफ हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। तो चलो हम क्या करेंगे, 5% ऑफ कितना निकालेंगे, 6,000। कितना होगा, 6 5 30, 300 रुपये। ठीक है, फिर 2 साल के लिए तो 2 लेयर बनाएंगे ऐसे करके, 300, फिर से एक बार 300 लिख दिया। अब 5% ऑफ कितना निकालेंगे, 300, 5 दिया 15, दोनों को जोड़ो 600 प्लस 15 कितना आ गया, 615 है ना। ये 600 हो गया, प्लस करोगे 15 तो कितना है 615, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, बोलो जल्दी से। ठीक है, जो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे से पढ़े होंगे वो चीज़ें जल्दी समझ पाए होंगे। जो नहीं पढ़े हैं या वीडियो नहीं देखे हैं या फिर एब्सेंट है वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको तकलीफ होगी, इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल क्रैश कोर्स होता है ना, क्रैश कोर्स चल रहा है 1 घंटे का। ठीक है, चलो और पहले ये वाला करा देता हूँ क्योंकि टाइम कम है, ये दोनों करा देता हूँ। चलो देखो, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेज है 40%, अगर ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है, लेंथ है और ब्रेड्थ है, लेंथ इंक्रीजेज 40%, ब्रेड्थ कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, तो लेंथ मेरे पास 2 लेंथ होगा, यस और नो, L1 और L2, यस और नो बोलो। अगर मैं स्टार्टिंग में लेंथ को 100% मान लेता हूँ या 100 यूनिट मान लेता हूँ तो लेंथ कितना हो गया होगा, बढ़ गया होगा 40%, 140%। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ बाबू, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ। एकदम टुच्चा सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ी भारी सा लगता है। ऐसा करने से लेंथ ब्रेड्थ को कांस्टेंट रखा है, यानी अगर मैं ब्रेड्थ को 100% मानता हूँ तो ब्रेड्थ अभी भी कितना परसेंट है, जल्दी बता दो बाबू, बोलो। सेम 100%। यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी बताओ। चलो एक टेक्निक और बताता हूँ, L1 मान लिया, ये L2 मान लिया, इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं। L1 को मैं 10 मानता हूँ तो L2 14 हो जाएगा, 140% 10 का 14 होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी बोलो। पहले भी ब्रेड्थ 10 था, इसको ब्रेड्थ क्यों अपने को डबल जीरो लेके दुख पालने का, कौन सा टेंशन पालेगा। ठीक है, अब मुझे बताएंगे आप कि इनिशियली एरिया कितना था, स्टार्टिंग में एरिया कितना था 100, और अब एरिया कितना हो गया है लेंथ बढ़ाने की वजह से 140। बोलो, अरे बोलो, नहीं बोलोगे, बोलो। सही है, यस ठीक है, बढ़िया चल रहा है। देखो अब आगे की बात करते हैं, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 24 मीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना बड़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है, 24 मीटर स्क्वायर से। 24 मीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल कितना दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है, 32 मीटर। जरा अब थोड़ा समझदारी से काम करना, देखो कैसे समझदारी है। अगर पेरीमीटर 32 मीटर है तो पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इज इक्वल टू 32। तो मुझे बताओ L प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, लेंथ प्लस वैल्यू 16 आया, ये सो नो। मुझे बताओ, अगर मुझे जब स्टार्टिंग में ही दे रखा है लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू कितना है 16 है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। सही सर। अब मुझे बताओ, एरिया में इंक्रीज हुआ है 24 मीटर स्क्वायर, बट एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है, 140, 100 से 140,
बोलो। ये Yes, बात sir. ये क्या? बात नहीं समझ पा रहे हो, ये वाला मेथड नहीं आएगा समझ में। क्या क्या कर रहे हो मुझे समझ में आ गया, ये नहीं आएगा तुम लोग को समझ में अभी। बेसिक पे जाना पड़ेगा मुझे। 4 बार क्या बोल नहीं दिया? नहीं सर, वो क्या अब गया वो, पहले वो नहीं समझ में, इसलिए कोई पूछ रहा बात नहीं। वो लेवल 2 वाला क्वेश्चन, सीधा सीधा देखो, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। मुझे बताओ एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इनिशियल एरिया। यस और नो, बोलो। ठीक है, Yes, sir. अब मुझे बताओ लेंथ को बढ़ा दिया गया 40%, तो ये क्या हो गया? 140% ऑफ एल, ये 1.4 एल। कोई दिक्कत है? ब्रेड्थ जैसा था आज भी उतना ही है, बोलो। कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। अब इसका नया एरिया कितना आया? 1.4 एल बी, बोलो। हालांकि वही चीज़ है जो पहले था, 100 एल बी 140 एल बी, एक ही चीज़ है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। बोलो, क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो, समझ में आया? Yes, sir. अब Clear है, एल clear. प्लस बी का वैल्यू कितना है? 16। एल प्लस बी का वैल्यू कितना है? 16 है, बराबर। यस और नो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बढ़ा दिया गया है, कितना बढ़ा है? कितना? 24. 24 मीटर स्क्वायर। एक सेकंड रुकना तुम लोग। ठीक है, देखो एरिया कितना बढ़ा है मेरा? एरिया इंक्रीज कितना हुआ है? बोलो, कितना इंक्रीज हुआ है एरिया? 24 मीटर स्क्वायर। यस और नो, बोलो। एरिया कितना इंक्रीज हुआ है? Yes, sir. 24 मीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ बट एक्चुअल एरिया कितना इंक्रीज हुआ है? ये 1 है ना, ये 1 LB है ना, यस और नो? और ये 1.4 LB है। जब तुम 1.4 LB से 1 LB घटाओगे या LB घटाओगे तो बचेगा कितना? 0.4 LB बचेगा ना। 0.4. बस यही बात तो मैं बताना चाह रहा था उतने देर से कि 0.4 LB बढ़ गया है। यस और नो, बोलो जल्दी से। बात क्लियर है कि नहीं? बोलो। एक सेकंड, थोड़ा छोटा Yes, sir. हाँ, अरे ज़्यादा छोटा हो गया। देखो 0.4 LB बढ़ गया है मेरा, ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर ओरिजिनल रेक्टेंगल का 32 है, एल प्लस बी का वैल्यू कितना है? बोलो। 16 है ना। एरिया इंक्रीज कितना हुआ है? 24 इंक्रीज हुआ है। यस और नो? ठीक है, तो मुझे बताओ एरिया जो इंक्रीज हुआ है तो यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.4 LB जो है किसके बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि ये भी एरिया है और ये भी एरिया है। यस और नो? ये इंक्रीज इन एरिया ही तो है, लार्जर माइनस स्मॉलर, और ये भी तो एरिया इंक्रीज ही है। तो 0.4 LB कितने के बराबर है? 24 के बराबर। तो LB की वैल्यू क्या आएगी? 24/0.4। यस और नो? पॉइंट ऊपर जाएगा, चलो काट लो। 60। LB का वैल्यू कितना है? 60। लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू 60 और L प्लस बी का वैल्यू कितना है? 16। यस और नो, बोलो। अब आप लोग से क्या पूछा गया है? लेंथ क्या है या ब्रेड्थ क्या है? आपसे ब्रेड्थ पूछा गया, तो मुझे बताओ अगर मुझे ब्रेड्थ निकालना है तो मैं 16 माइनस L करूंगा। यस और नो, बोलो। इस वाले से तुम ब्रेड्थ निकालो, क्या करोगे? इस दोनों का इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बोलो जल्दी से। निकाल सकते हैं निकाल sir. सकते हैं ना, तो निकालो। L प्लस बी का होल स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो तो भी निकल जाएगा। वैल्यू b इक्वल, अब b इक्वल टू 60/L लिखना है तो भी चलेगा, या L इक्वल टू, सबसे बेटर ये रहेगा, L इक्वल टू क्या कर लो? 60/b। क्लियर है कि नहीं? बोलो। लिख सकते हैं कि नहीं इधर से? बोलो। जी. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 16 माइनस L के जगह पे 60/b। यस और नो? ठीक है, अब ले लो एलसीएम लोगे, b आएगा, क्या आएगा? 16b माइनस 60 इक्वल टू b। तो इसको एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, दो इक्वेशन बनता ही बनता है। इसीलिए मैं ट्रिक बता रहा था, लेकिन बोला चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? b इंटू बी कितना हो जाएगा? b स्क्वायर, और ये 16b इधर आ जाएगा, माइनस 16b प्लस 60 इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? बताओ जल्दी से, बोलो। कोई डाउट है?
बताओ जल्दी। 6 और 10 फैक्टर्स 6 और 10 का फैक्टर हो गया। अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 6 देखो, और 10. +6 और +10। अब मुझे बताओ, मेरे पास ऑप्शन में 6 और 10 दोनों है, ब्रेड्थ पूछा है, तो मुझे बताओ ब्रेड्थ का वैल्यू क्या आएगा। मुझे बताओ L + B का वैल्यू 16 है। वेट थांबा। तो मुझे बताओ क्या लेंथ रेक्टेंगल में बड़ा होता है या ब्रेड्थ बड़ा होता है? क्या कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? ब्रेड्थ कभी नहीं 10 सर. होगा? कॉमन सेंस लगाओ जरा। वैसे देखो तो एग्जामिनर ब्रेड बड़ा होगा. लेंथ बड़ा होता है और आपसे पूछा है ब्रेड्थ, तो आप बताओ कभी भी मैं ब्रेड्थ का वैल्यू 10 रखूंगा और लेंथ का वैल्यू 6 रखूंगा? ऐसा कभी करूंगा? करूंगा? नहीं करूंगा। तो पक्की बात है कि लेंथ की वैल्यू हमें क्या रखनी होगी? 6 रखनी होगी, क्योंकि ब्रेड्थ हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। किससे? लेंथ से। रेक्टेंगल ऐसा ही होता है ना। बोलो, तो ये 10 होगा और ये क्या होगा? 6 होगा। बात क्लियर है कि नहीं? इसीलिए एग्जामिनर, हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था इस चीज को कि पक्का एग्जामिनर क्या करेगा, दोनों ऑप्शन और दोनों एग्जामिनर ने रख दिया। चलिए, अब आप तैयार हैं इसको 10 सेकंड में सॉल्व करने के लिए? बोलो, Yes, समझने के लिए। हाँ। क्योंकि मुझे पता था, ये तो मैंने बेसिक बता दिया आपको, बट ये सब चक्कर में पढ़ोगे तो जिंदगी बर्बाद है फिर तो। ठीक है, बेसिक बता, ये बताओ। अब बेसिक बताना तो मुझे जरूरी था, क्योंकि उसमें कितना गंदा सर्कल बना रहे थे, ऐ ऊ कै कू कर रहे थे उतनी देर से। लेकिन अब जो बताऊंगा ट्रिक बताओ। चीजों को तुम कनेक्ट कर पाओगे डेटा को, है ना। देखो, ध्यान से देखो, कोई भी चीज यहाँ देखो, हमने क्या बोला, कोई भी लेंथ पहले से 100% रहता है और ब्रेड्थ भी 100% होता है। लेंथ बढ़ गया 100 से 40 यानी 140%। ठीक है, ब्रेड्थ पहले से भी 10 था और लेंथ भी पहले से 10 था, तो ओरिजिनल एरिया कितना था? 10 × 10 100%। न्यू एरिया क्या हो गया? 10 × 14 140%। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। अरे बोलो, कोई दिक्कत है? ओरिजिनल एरिया 10 × 10 कराया था मैंने, लिख ही रहा था मैं, तो मिटा दिया बाद में। बढ़ा कितना? 40%। 40% कितने के बराबर है? एरिया में 24 के बराबर है। यस और नो? 40% 24 के बराबर है। तो मैं अगर ओरिजिनल एरिया की बात करूं तो 100% ही तो है। यस और नो? तो आप क्या करोगे? 24/40 × 100। यस और नो? 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 12 60 आ गया ना। देखो, बट एक्चुअल ओरिजिनल एरिया कितना है? 60 आया, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। यस और नो? बोलो जल्दी से। अब मुझे बताओ, पेरीमीटर बोल रहा है ट्वाइस ऑफ L + B का वैल्यू 32, तो ये 16 होगा। अब मुझे बताओ, 60 के दो ही फैक्टर बनेंगे ना, जबकि सम 10 आएगा, 16 आएगा। इसमें दिमाग क्या लगाना है? 10 और 6 प्रोडक्ट करो, 60 हो गया। मुझे बताओ, कोई और है ऑप्शन में क्या? 15/4 15/4 वाला ऑप्शन में है क्या? बताओ, कॉमन सेंस लगाओ जरा। 15/4 से भी 60 बनता है, लेकिन 15/4 ऑप्शन में है क्या? बताओ, कॉमन सेंस लगाओ भाई, है क्या बाबू? बताओ। जब है ही नहीं तो हमारा जिंदगी तो अच्छा है, खुश नसीब इंसान है हम तो। 15/4 का टेंशन खत्म। अब 15/4 का टेंशन खत्म तो पक्की बात है लेंथ तो बड़ा ही होता है, तो ब्रेड तो छोटा ही होगा। सम बता दिया ना सामने वाले एग्जामिनर ने कि 16 होना चाहिए, प्रोडक्ट 60 होना चाहिए। अब तुम्हारे पास कॉमन सेंस ही नहीं है या दिमाग नहीं है तो ही तो बेवकूफ़ी करोगे ना 15/4 सोचने का, क्योंकि 15/4 तो ऑप्शन में नहीं है। अगर 15/4 देता ना ऑप्शन में, तब जिंदगी बर्बाद हो जाती है हमारी। समझ रहे हो मेरी बात? 15 और 4 भी रहता या नन ऑफ दीज रहता तो भी हम ईमानदारी से काम करते, एकदम ईमानदारी से। अब बेईमानी से काम कर सकते हैं। कैसे? सम 16 प्रोडक्ट 60 कैसे होगा? 10 और 6 दोनों ऑप्शन में। हमें पता है ब्रेड्थ हमेशा छोटा होता है, 6 मीटर आंसर। क्लियर है सबको? बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. क्लियर है ना? ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, Okay, sir. ओके। चलो, ये सब तो आप कर ही चुके हो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन रह गया तो उसको देख लेंगे बाद में, है ना। पार्टनरशिप का रह गया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। ठीक है, बाय। Bye. Thank you, sir.
सो वी हैव कवर्ड, आज हम लोग ने डिस्कस किया है SBI प्रीलिम्स का, जो SBI क्लरिकल एग्जामिनेशन जो था 2020 का, पिछले साल का, उसका हम लोग ने प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस किया आज। तो जो लोग भी नए हैं, फर्स्ट टाइम आए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्रेस द बेल आइकन जरूर दबा लेना आप लोग, ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिल जाए और अपडेट कर सको अपने आप को, ठीक है। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम है, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय रवि रंजन सर, या रवि रंजन सर मैथ्स ग्रुप डाल सकते हैं आप, और आपको स्क्रीनशॉट जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज मिस्टर रवि हियर साइनिंग ऑफ, थैंक यू। Every single day